नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम जानिए अपने जनप्रतिनिधि में आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने जनता की सेवा करने का प्रण लिया है और लगातार कई सालों से जनता की सेवा में लगे हैं, जिसकी बदौलत जनता ने इन्हें मुखिया बनाया। इतना ही नहीं, पार्टी के द्वारा इनके समर्पण भाव को देखते हुए प्रदेश में भी इनको अच्छा पद दिया गया। साथ ही इस बार चुनावी मौसम चल रहा है और इस बार ये जीरादेई विधानसभा से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं आपको अजय भास्कर चौहान जी से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले बड़े भाई को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि हम जैसे सेवक के साथ अपने जुड़ने का प्रयास किया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अजय जी, आप काफ़ी सालों से जनता की सेवा में लगे रहे हैं और इस पंचायत के मुखिया भी हैं और इस बार चुनाव में आप ताल ठोकने की तैयारी में हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए भैया, मकसद ये नहीं है कि इस बार हमको चुनाव की तैयारी में, मकसद ये है कि जनमानस का सेवा कैसे किया जाए। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में ही हम भैया जब थे तो मेरा दिली एक इच्छा था कि जनता का सेवा किया जाए, वह चाहे प्राइमरी स्टेज का सेवक हो या ऊपरी स्तर का सेवक हो। इसी मकसद से हमने आज विगत 15 सालों से पंचायत के जनमानस के लोगों के दिल में बसने का हमने कार्य किया है और मेरा प्रयास भी रहता है कि उन लोगों के सुख दुख में एक कदम चल के उनके दुख को बांटने का प्रयास करें। यही मेरा स्टार्टिंग से प्रयास रहता है। अब रहा बात कि हम एक पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से हम जुड़े हुए हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदर्श हैं और उन्हीं के आदर्शों पे चल करके और जनता का सेवा करते हैं और उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक मकसद है कि समाज की मुख्य धारा में जो मेरे लोग नहीं जुड़े हैं, मेरा एक मकसद है समाज के मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ना जो लोग आज भी वंचित हैं। वह चाहे लोअर हो, वह चाहे अपर हो, वह चाहे हिंदू हो, वह चाहे मुसलमान हो। मेरा एक मकसद है, उसका तर्क है बड़े भैया, मैं बताना चाहता हूं उसका तर्क है। आप जैसे समाज के मुख्य धारा में उन लोगों को ला करके जब खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो और मुख्य धारा के हमारे लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग भी जब उस कंपैरिजन में एक समाज में एक समानांतर जब आएंगे तो समाज से 2-3 चीज उभर के आएगा भैया, जो जैसा मेरा मानना है। पहला चीज कि समाज में जो गैप बना हुआ जाति पात का, वह एक समाप्त होगा। जो समाज में ऊपर नीचे का गैप बना हुआ वह भी एक समाप्त होगा और जो समाज में बड़ा और छोटा का गैप बना हुआ वह भी समाप्त होगा, मेरा जो मानना है। इसलिए मेरा प्रयास है व्यवस्था बदलने के लिए तैयारी कर, एक बस सिंगल एक कि समाज के लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ जाए और समाज के लिए जो मूलभूत जरूरत है, चिकित्सा, शिक्षा, विधि व्यवस्था, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार, ये 4 मिशन पे हम चले उन लोगों के बीच में और यही मेरा मकसद है। पहला मकसद समाज के जो छूटे हुए व्यक्ति उनको मुख्य धारा में लाना और मूलभूत जरूरतों पे एक कदम चल के उसको व्यवस्थित करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। अजय जी, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, जीरादेई विधानसभा, ये क्षेत्र जो है पूरे देश में जाना है, क्योंकि यहीं से राजेंद्र बाबू निकल के देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इस विधानसभा का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया आज तक? विगत 10 साल से हम देख रहे हैं, पूर्व में भी जैसे जिस धरती से हैं, हमको इस बात का बहुत गर्व है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती में हम रहते हैं और यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों से और शासन के लोगों से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि गैप कहाँ है? क्या शासनिक स्तर पे गैप है या प्रतिनिधियों के स्तर पर गैप है? अगर गैप नहीं होता तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे आज तक कोई एक मॉडल नहीं मिला। आखिर क्यों? ये गैप कहां से है और ये गैप कैसे फील होगा? इस बातों पे मेरा सवाल है। ये नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये सवाल है मेरा कि वह गैप कैसे भरेगा और किस व्यवस्था से भरेगा और ऐसा कौन सा तंत्र मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से वह गैप मेरा नहीं भर रहा है? और क्यों नहीं? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे आज तक कोई एक मॉडल नहीं मिला, ये मेरा सवाल है। और क्यों नहीं? वह चाहे माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद महोदय हो या माननीय सांसद महोदय रहे हो या जो भी इससे जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि। सवाल तो आपकी अपनी पार्टी से भी हो सकती है, क्योंकि 15 साल उन्होंने राज किया, 15 साल नीतीश जी का दौर चल रहा है, तो सवाल तो आपकी पार्टी से भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, इससे जब 15 साल पहले चलेंगे तो यह मैरवा विधानसभा हुआ करता था, उसके बाद जीरादेई विधानसभा हुआ। मैं मान लिया, आप बड़े भाई कह रहे हैं और तमाम आपके भी लोग और तमाम दल के भी लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी भी और उस दल से तमाम जुड़े हुए मंत्री लोग भी,
तमाम जब टीवी चैनल पे आते हैं तो एक बस कहना है कि पूर्व के शासन की ये व्यवस्था थी, पूर्व में ये जंगल राज था, पूर्व में इतना बड़ा करप्शन था, पूर्व में लूट का अंबार था, पूर्व में हत्याएं का दौर था, पूर्व में बलात्कार का दौर था, पूर्व में शिक्षा व्यवस्था चौपट था। मैं मान लिया। आखिर जनमानस ने बदला क्यों? कहीं ना कहीं हम में और हमारी पार्टी में कमी रही होगी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनता ने क्या किया? जनता ने ताकत दे दिया कि नहीं भाई, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपसे जो उम्मीद है उस उम्मीद पे आपने खरा नहीं उतरा। ठीक है, अब मणिकांत भैया को या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में जनता ने ताकत दिया। क्या इसीलिए ताकत दिया कि केवल और केवल आप तुलना करेंगे कि 15 साल ये रहा? अगर 15 साल वह गड़बड़ रहा तो केवल मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, अब तमाम उन दल के लोगों से, डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए तमाम प्रतिनिधि, तमाम माननीय मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ शासन में बैठे हुए तमाम आला अधिकारी से भी मेरा एक सवाल है कि अगर वह 15 साल अच्छा नहीं था तो ये 15 साल आपने कौन से बेहतर बिहार बनाने का कार्य किया? ये मेरा सवाल है। और ऐसा क्यों? आप हर वक्त उस पर क्यों ले जाकर सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि वह 15 साल? आप ये तो बताइए कि वह 15 साल अगर खराब हुआ तो ये 15 साल हमने बेहतर क्या किया है? बिहार के लिए बेहतर क्या किया है? नौजवानों के लिए बेहतर क्या किया है? शिक्षा में बेहतर आपने क्या किया है? आपने चिकित्सा में बेहतर क्या किया है? मेरा ये सवाल बनता है। आपने विधि व्यवस्था पे क्या किया? तमाम ये सब चीज आज ध्वस्त पड़ा हुआ है और आप तुलना करते हैं 15 साल से। आप उसको छुपाने के लिए, आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, उनके पास कोई एक जवाब नहीं है, उनके पास एक कोई मॉडल नहीं है जिस पे वो चर्चा करे। और मैं आपके माध्यम से तमाम, आप जब भी बुलाएंगे हम चलेंगे, डिबेट में चलेंगे, आप बुलाएंगे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक साधारण सा मुखिया होने के नाते और एक साधारण सा राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते, और इस नाते नहीं कि हम विपक्ष में हैं, इस नाते मैं एक जनता, आम जनता होने के नाते तमाम मेरा सवाल है, उस सवाल पे मैं जवाब चाहता हूं। अगर उस सवाल पे जवाब नहीं है तो बिहार की जनता देख रही है और आने वाले 3 महीने के अंदर निश्चित तौर पर उनका पतन होगा और एक नई सरकार की गठन होगी। लेकिन अजय जी, सड़कें और बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, क्या आपको यही लगता है? अगर आप इसी को मॉडल मानते हैं तो मैं आपके समर्थन में हूं। आप नौजवान हैं, आप एनर्जेटिक पर्सन हैं और आप लोगों के हाथ में ताकत है, ये ताकत जो मेरे सामने आप लेके खड़ा है। अगर वह लोग इसको काउंट कराते हैं कि हमने बिजली और रोडें अच्छी बनाई है, क्या यही जुड़ता है? क्या यही तमाम सुविधाएं हैं? क्या इसी से मेरा बिहार एक बेहतर बिहार बनेगा? अगर इसी से बेहतर बिहार बनता है तो मैं इसके समर्थन में हूं। अगर इससे बेहतर बिहार नहीं बनता है, तमाम और भी इससे जुटी हुई मुद्दाएं हैं, उस मुद्दा पे आपने काम क्यों नहीं किया? मेरा ये सवाल है। अगर नहीं किया तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता उस सत्ता में रहना। और देखिएगा, आने वाले समय में इंतजार करिएगा। मैं विपक्ष होने के नाते ये नहीं कह रहा हूं, या यहाँ की आवाम कह रही है, ये जीरादेई की धरती और तमाम बिहार की आवाम कह रही है कि बदलना है। किसको बदलना है? व्यवस्था को बदलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को नहीं बदलना है, उनके पार्टी से नहीं तुलना करना है। हम लोगों का सवाल है उन व्यवस्था को बदलना है, जो व्यवस्था ने आज तक सारे सिस्टम को ध्वस्त करके रखा है, उस व्यवस्था को बदलना है। और इस पर मेरा सवाल है। और देखिएगा बड़े भाई, इंतजार करिए, 3 महीना का लंबा समय नहीं है। ऐसे जीरादेई का तमाम जो मुद्दाएं हैं आप काउंट करवा लीजिए किसी भी जगह में। यहाँ के माननीय जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जो ऊपरी स्तर के सदन के लोग हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप ही के दल से समर्थन से रमेश जी यहाँ विधायक हुआ, कहाँ रहा? जनता ने क्या दिया? जनता ने जनादेश दिया एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। आप पूरा तो करते, टेन्योर पूरा तो करते। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, अगर उस टेन्योर को पूरा करते, अगर विकास नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं होता, क्राइम रेट अगर नहीं घटता, यहाँ एजुकेशन का ग्राफ नहीं बढ़ता, अगर मेरा व्यवस्था मजबूत नहीं होता तो फिर लोग बदलते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सत्ता के लालच में जनादेश का अपमान करके, बहुत बड़ा अपमान है। कहना चाहता है कि नीतीश कुमार सत्ता के लोभ में, ऑफ कोर्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम बिहार की आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बिहार की आवाम कह रही है कि केवल और केवल एन और केन और प्राकीन सत्ता में रहना है। अब नजीर आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री, इतना बड़ा महामारी हम लोगों के देश में अभी भी है, इतना बड़ा महामारी का रूप था, और उस महामारी में हम लोग साधारण सा व्यक्ति, आप देखेंगे सोशल साइट पर साधारण सा व्यक्ति, और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमाम उन दिनों में जब घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, तमाम जब कोरोना का बहुत बड़ा महामारी था, हमने कंटिन्यू जितना दिन लॉकडाउन रहा है, एकदम जी जान लगा। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते, वह चाहे पश्चिमी छोरो या मेरे जिला का पूर्वी छोरो, दिन रात एक करके जितना हो सकता था हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं तमाम उन प्रतिनिधियों से, कहां थे?
माननीय मुख्यमंत्री जी कहां थे और आपके तंत्र के लोग कहां थे? एक नाम बता दीजिए जरा, लॉकडाउन में अगर कोई भी एक व्यक्ति हो जो उच्च सदन का जो बैठा हुआ व्यक्ति है, इस सत्ता के लोग जो बैठे हुए कभी बाहर निकल कर अगर गए हो तो आप एक अपने क्लिप के माध्यम से हमको बता दीजिए कि कोरोना जैसे दौर में यह लोग निकल के जनमानस के बीच में गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो जनता पूछना चाहती है कि हमारे दुख में आपने नहीं आया, क्यों? ऐसा क्या रीजन रहा? आपका कोई स्टेटमेंट नहीं, आपका कोई बयान नहीं, आपका कहीं क्षेत्र में एक कदम चलना नहीं, आखिर क्यों? ये तमाम मुद्दा आप लोग पूछना चाहते हैं और लोग जानना चाहते हैं। और मेरा भी इस पे सवाल है, अगर हमने एक कदम चल के निकल के उन लोगों के सुख दुख में अगर शरीक होने का कार्य किया है तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं और उन तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि आप लोग कहां थे इतने बड़ा महामारी के दौर में? लोगों ने ताकत क्यों दिया? लोगों ने वह शक्ति क्यों दिया? इसलिए दिया कि हमारी जब दुख की वक्त आएगी तो हमारे एक कदम हमारे साथ चलेंगे। लेकिन आप कहां थे? उस दुख के दौर में कहां थे? ये तमाम सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बंद थे, सीएम हाउस में रह गए। तमाम यही बगल डबल इंजन की सरकार की एक मुख्यमंत्री है, आप बगल में देख लीजिए। हमारे यहां भी चर्चाएं होती है, चूंकि हम बॉर्डर क्षेत्र से हैं। यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी यूपी के हैं, आप देख लीजिए। मैं उनका कोई बहुत बड़ा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने एक बेहतर कार्य किया है कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में, कोविड-19 जैसे महामारी के दौर में उन्होंने एक बेहतर कार्य किया है और पूरे देश में संदेश देने का कार्य किया था, मैं उनका तारीफ कर रहा हूं, उनके कामों का तारीफ कर रहा हूं, मैं उनके कार्यों का तारीफ कर रहा हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां थे? ये बिहार के आवाम आपसे पूछना चाहती है। और आपके तंत्र कहां थे? आपके प्रतिनिधि लोग कहां थे? इसका जवाब हमें चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। चुनाव महज कुछ महीने से रह गए हैं और ऐसे में पक्ष के द्वारा बार बार जंगल राज की बात की जा रही है, अपराध की बात की जाती है, क्या कहा जाए? आप काम बताइए। एक कहावत है भोजपुरी में कि दादा के घर में सिक्कड़ था, हाथी रखे थे। हम हाथी रखे हैं कि नहीं, चर्चा इस पे होना चाहिए। हमारे दादा हाथी न रखे थे, हम हाथी रखे हैं कि नहीं कि चर्चा ये बनता है। 15 साल का क्या रहा, आप केवल उस पर चर्चा करेंगे? लोगों ने इसलिए ताकत दिया था आपको, लोगों ने ताकत दिया था एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक बेहतर जीरादेई बनाने के लिए। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती को आपने कलंकित अगर करने का कार्य किया है, मौलाना मजरूल साहब के शिवान को आपने कलंकित करने का कार्य किया है, तो आपको यह आपका नैतिकता बनता है, नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए था। आप केवल और केवल व्यवस्था की बात करते हैं कि 15 साल का, कब तक चलेगा? बिहार के लोग ये नहीं जानने वाले। बिहार के लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं, बिहार के लोग परिवर्तन के मूड में। मैं बताना चाहता हूं, ये आवाम बता रही है कि यहां परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और हम लोग तो सिपाही हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं, वह संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? बेहतर बिहार के लिए। वह संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? जो मेरा समाज की मुख्य धारा में नहीं है। वह संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए कर रहे हैं। अभी की पार्टी के 5 MLC निकल गए। एक चीज बताइए, आना जाना तो अपना ही लगा रहता है। आप स्वतंत्र हैं और लोकतंत्र में हैं, ये आपका अधिकार बनता है। आपको अगर कुछ लगता है, आपको कोई परेशानी है तो आप जा सकते हैं। अब यह तय करेगा आने वाले समय में बिहार की आवाम। जैसे आप आ जाइए, यहां मुख्यमंत्री ही भाग गए, आप MLC की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ही भाग गए। चुनाव से पहले 2015 में अलायंस जब हुआ ना, गठबंधन हुआ, याद है उस दिन हम दिल्ली में थे और टीवी पे लगा चलने। हम उस पार्टी के सिपाही, टीवी पर हम लोग जब देखे ना कि लालू जी और नीतीश जी, आदरणीय नेता लालू जी, आदरणीय नेता नीतीश जी, सब गला में जब एक साथ बंधन में जब लहलहाता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा जब नीतीश जी का हम देखे थे, आपने वादा किया था कि एक बेहतर बिहार बनाएंगे साथ मिल करके, और आप छोड़ के भाग गए। किसको? जनादेश को। किनके? बिहार के जनादेश का अपमान करते हुए अपने छोड़ के भाग गया। 3 MLC का चर्चा करने का बहुत कोई मतलब नहीं है, ये लोग तो आते जाते रहेंगे। जी, आपसे एक पर्सनल सवाल कि पिछले चुनाव में आपके एक मित्र भाजपा से है, लेकिन इस चुनाव में लगता है कि आप दोनों मित्र आमने सामने होंगे, क्या लगता है? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछली चुनाव में भी हम जब पंचायत का चुनाव लड़े थे, हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा है, आज भी है। संजोग क्या है कि वह भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में एज ए सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी में एज ए सिपाही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगता है या उनको लगेगा कि मेरा मजबूत सिपाही है, उनको सिंबल देगा, वह चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का मैं सिपाही हूं। राष्ट्रीय जनता दल को अगर लगेगा कि यह मजबूत मेरा सिपाही है और यहाँ
और जीरादेई के लिए अगर बेहतर कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमें सिंबल देंगे, और सिंबल देंगे तो निश्चित तौर पर जीरादेई के लिए, जीरादेई की व्यवस्था को बदलने के लिए एक बेहतर जीरादेई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपना को एक बेहतर सपना के रूप में परिवर्तन करने का हम काम करेंगे। तो ऐसा माना जाए कि जब इस बार के चुनाव में दो दोस्त आमने सामने होंगे? नहीं, ये कहना कि दो दोस्त आमने सामने होंगे, ये शीर्ष का बात है। ये तमाम चीज, चूंकि अभी देखिए, अभी वहां भी उनके भी दल में गठबंधन है, यहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित यहाँ विधायक हैं, वह भी प्रयास में है, और हम लोग भी यहाँ तो वैसा भी गठबंधन नहीं है, लेकिन हमारी भी पार्टी में गठबंधन का प्रक्रिया चल रहा है। हो सकता है गठबंधन में कोई सीट आ जाए, या हो सकता है हम ही को आ जाए। इस पे कहना हम लोग, मेरे स्तर का बात नहीं है, इस पर मैं अपने स्तर से कुछ नहीं कह सकता हूँ। आखिरी सवाल की जनता से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जनता से मैं एक कहना चाहता हूं कि आप सवाल पूछिए, वह चाहे अजय चौहान हो, वह चाहे यहाँ के माननीय विधायक हो या माननीय सांसद हो, यहाँ के यूथ और जीरादेई के जनमानस, आप सवाल पूछिए कि इस जीरादेई के लिए आप बेहतर मॉडल आपने कौन सा दिया है, जीरादेई के लिए एक बेहतर कार्य क्या किया है। अगर आपने जीरादेई के लिए कुछ बेहतर कार्य किया है तो आपका अधिकार बनता है जीरादेई के लोगों का सम्मान पाना, और आपने जीरादेई के लिए बेहतर कार्य नहीं किया है तो आप कहीं भी उसके अधिकारी नहीं है कि लोगों का सम्मान आपको मिले। और मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम उन जीरादेई के समस्त सम्मानित आवाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सवाल के साथ अपना प्रेम दें। किनके लिए? जो आपके सुख और दुख में कदम चलने का प्रयास करे। मेरा ये आवाम से संदेश होगा। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सोना का रोड बन, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम सेवक रहे, मेरा भावना है लोगों के बीच में रह करके। और मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, हम जब पढ़ रहे थे उसी समय तो मेरे जेहन में यह चल रहा है कि उन लोगों के लिए काम करना जो समाज के मुख्य धारा में नहीं है, वह चाहे हिंदू हो, वह चाहे मुसलमान हो, वह चाहे ब्राह्मण हो, वह चाहे चमार हो, वह चाहे नोनिया हो, वह चाहे बीन हो, वह चाहे मल्लाह हो, तमाम उन लोग, जब वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, समाज में समानता आ जाएगा, जब इक्वलिटी आएगा, बराबरी आएगा, तब आप देखेंगे कि एक बेहतर जीरादेई बनेगा, एक बेहतर बिहार बनेगा। सर, ये थे आरजेडी नेता अजय चौहान जी, जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखे हैं और कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन ही इनका मुख्य काम होगा। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।